आइए पूर्व में का 5वां श्लोक हम लोग पढ़ लेते हैं। धूम ज्योति सलिल मरुतां सन्निपातः क्व मेघः संदेशार्थाः क्व पटुकर्णैः प्राणिभिः प्रापणीयाः इत्योत्सुक्यादपरिगणयन् गुह्यकस्तं ययाचे कामार्ता हि प्रकृतिकृपणाश्चेतनचेतनेषु कामार्ता हि प्रकृतिकृपणाश्चेतनचेतनेषु। एक और लय में गा लेते हैं इसको। धूम ज्योतिः सलिल मरुतां सन्निपातः क्व मेघः संदेशार्थाः क्व पटुकर्णैः प्राणिभिः प्रापणीयाः इत्योत्सुक्यादपरिगणयन् गुह्यकस्तं ययाचे कामार्ता हि प्रकृतिकृपणाश्चेतनचेतनेषु कामार्ता हि प्रकृतिकृपणाश्चेतनचेतनेषु। अब इसका अन्वय करते हैं अर्थ निकालने के लिए। इस श्लोक के माध्यम से आचार्य ने महाकवि कालिदास ने ये प्रतिपादित किया है कि क्यों यक्ष ने मेघ को अपना संदेशवाहक बनाया, उसका कारण बताया है यहाँ पे। इसका भावार्थ पढ़ते समय कारण देखेंगे। यहाँ पे रखेंगे धूम ज्योति, पहले पाद से धूम ज्योति ही अर्थात धुआं और अग्नि, धूम ज्योति ही सलिल सलिल मरुताम अर्थात वायु और जल, सलिल मरुताम धूम ज्योति सलिल मरुताम, ये दोनों को मिला के बन रहा है पद, तो षष्ठी बहुवचन में ये आ रहा है। सन्निपातः, सन्निपात का अर्थ है यहाँ पे प्रथमांत है, ये पुल्लिंग में आ रहा है। सन्निपातः मेघः, मेघ भी प्रथमांत है पुल्लिंग में। अब यहाँ पे क्व रख देंगे, क्व का अर्थ है प्रश्नवाचक हो गया, ये अव्यय है। धूम ज्योति ही, ज्योति ही यहाँ पे इकारांत स्त्रीलिंग में है। सलिल मरुताम, ये सब मिला के एक पद जो बन रहा है, तो सलिल मरुताम ये षष्ठी बहुवचन में बन रहा है। और सन्निपातः यह प्रथमांत है पुल्लिंग में, मेघा प्रथमांत है पुल्लिंग में, क्व है ये प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रश्नवाचक है। क्व कहाँ, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। अब पटुकर्णैः को रखेंगे, पटुकर्णैः है प्राणिभिः, इसको रखेंगे प्रापणीयाः, प्राणियों द्वारा, प्राणिभिः, ये तृतीया बहुवचन में बन रहा है। प्रापणीयाः इसका अर्थ है भेजने योग्य। पटुकर्णैः समर्थ इंद्रियों वाले, समर्थ इंद्रियों वाले, ये देवयोनि था यक्ष, इसलिए कह रहे हैं समर्थ इंद्रियों वाले मनुष्यों द्वारा भेजे जाने भेजने, प्राणी भी भेजे, प्राणियों द्वारा प्रापणीय भेजने योग्य। पटुकर्णे प्राणिभिः प्रापणीयाः संदेशार्थाः, संदेशार्थाः क्व अर्थात समर्थ इंद्रियों वाले प्राणियों द्वारा भेजे जाने योग्य संदेश कहाँ, संदेशार्थाः प्रापणीयाः, ये दोनों ही प्रथमांत हैं पुल्लिंग में, प्रथमा बहुवचन में बन रहे हैं। प्राणी ये इकारांत है, तृतीया बहुवचन में बन रहा है। पटुकर्णैः यह भी तृतीया बहुवचन में बन रहा है। इति अब यहाँ पे रखेंगे इति,
औत्सुक्यात् इति औत्सुक्यात्, उत्सुकता के कारण, यह इस प्रकार, उत्सुकता के कारण अपरिगणयन, अब रखेंगे अपरिगणयन, इसका अर्थ है विवेचना करने में, विवेचना न करते हुए, विवेचन न करते हुए कि ये करणीय है कि नहीं करणीय है, अर्थात यह है कि उपादेय है, गुह्यकः, अब यहाँ पे गुह्यकः को रखेंगे, गुह्यकः देव योनि है, जो जिस योनि का वो यक्ष था, गुह्यकः तम ययाचे, इन धातु को रख देंगे यहाँ पे, ययाचे। अब यहाँ पे ही को रखेंगे, ही का अर्थ यहाँ पे क्यों किया रहा है, ही कामार्ताः, कामार्ताः अर्थात काम पीड़ित, ये बहुवचन में आ रहा है, प्रथमा बहुवचन में आ रहा है, आर्तः पुल्लिंग में आ रहा है, अपरिगणन यहाँ पे क्षत्रिय प्रत्यय लग रहा है इसमें, तो प्रथमा एक वचन में आ रहा है पुल्लिंग में, ये गुह्य का, यह भी प्रथमांत है, पुल्लिंग है, तम यह सर्वनाम है, तद दकारांत सर्वनाम है, पुल्लिंग में आ रहा है द्वितीय एक वचन में, ये याचे धातु है, और सुक्यते पंचमी अंत है, इति अव्यय है यहाँ पे, कामार्ताः, चेतना चेतन शब्द रखेंगे, चेतना चेतनेषु, अर्थात चेतन और अचेतन में, चेतन और अचेतन में भेद, कौन चेतन है कौन अचेतन है, कौन संदेश ले जाने योग्य है कौन नहीं है, इस प्रकार का विवेक जो होता है, जो निर्णयात्मक बुद्धि है, जो निर्णय लेने वाली बुद्धि है, विवेकशील, जो उसको विश्लेषणात्मक बुद्धि कहते हैं या विवेक कहते हैं उसको, वह विवेक ही कामार्ताः चेतना चेतनेषु प्रकृतिकृपणाः, वह विवेक, इसमें ये चेतना चेतन अर्थात चेतन और अचेतन में विश्लेषण करने का विवेक काम पीड़ित जनों में नहीं होता है, यही यहाँ पे है आगे, कामार्ताः चेतना चेतनेषु प्रकृतिकृपणाः, प्रकृतिकृपणाः, अब यहाँ पे ब्रैकेट में रख देंगे भवन्ति, भवन्ति का अर्थ है होते हैं, ये हो गया इसका अन्वय। इसमें विभक्ति वचन भी सब चर्चा कर चुके हैं हम लोग, इसका अर्थ यहीं पे लिख देते हैं, धुएं, वायु, ज्योति है, यहाँ पे अग्नि है, यहाँ पे धुआं कहेंगे, धुआं, अग्नि, जल और वायु का मिश्रण, सन्निपात मिश्रण होता है, मेघ कहाँ, पटुकरणयः, समर्थ इंद्रियों वाले, प्राणियों द्वारा भेजने योग्य संदेश कहाँ, यह, यहाँ पे यह कहेंगे, इत, यह, इस प्रकार भी इसका अर्थ होता है, यह उत्कंठा के कारण औत्सुक्यात्, यह उत्कंठा से, उत्कंठा के कारण या उत्कंठा से
अपरिगणित अर्थात विवेचन न करता हुआ यक्ष ने यहाँ पे उसको है लेकिन यहाँ भावार्थ के अनुसार उससे कहेंगे, उससे, या अब ब्रैकेट में उसको भी कह दे रहे हैं, लिख दे रहे हैं, उसको, उससे याचना की, क्योंकि यहाँ पे ही का अर्थ यहाँ पे क्यों हो रहा है, क्योंकि अब वो कारण बता रहे हैं कि ऐसा क्यों किया यक्ष ने। काम पीड़ित व्यक्ति, यहाँ पे व्यक्ति कहेंगे, चेतन और अचेतन में चेतन और अचेतन प्राणियों में, प्राणियों कहेंगे यहाँ पे, भेद, यहाँ पे भेद रखेंगे, भेद करने में कृपण होते हैं। यहाँ पे सारे अर्थ लग गए हैं। धुआं, अग्नि, जल और वायु का मिश्रण, मेघ कहाँ, समर्थ इंद्रियों वाले प्राणियों द्वारा भेजने योग्य संदेश कहाँ। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं महाकवि। यह उत्कंठा के कारण से इस प्रकार की उत्कंठा, इस प्रकार यहाँ पे कहेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, इस प्रकार उत्कंठा के कारण से विवेचन न कर, इस या उत्कंठा के कारण को या उत्कंठा से विवेचन न करता हुआ, कि हटा देंगे तब भी आके बैठ जाएगा। इस प्रकार उत्कंठा से, सीधे सीधे कह देंगे, उत्कंठा से अर्थात उत्कंठा की अधिकता से विवेचन न करता हुआ यक्ष ने उससे अर्थात मेघ से याचना की, क्योंकि ऐसा क्यों ऐसा हुआ, उसने क्यों मेघ जैसे अचेतन प्राणी से याचना की अपने संदेश को प्रिया के पास ले जाने के लिए। क्योंकि, तो उसका कारण बता रहे हैं, क्योंकि काम में पीड़ित व्यक्ति चेतन और अचेतन, यहाँ पे ये तकार है, चेतन और अचेतन प्राणियों में भेद करने में कृपण होते हैं, अर्थात उनमें विवेक नहीं होता है। वो अपने ही भाव में इतने भावस्थ होते हैं कि उन्हें चारों तरफ ही अपने प्रियजन जिनके ध्यान में या जिनका चिंतन करते हुए वो लीन होते हैं, निरंतर जिसका ध्यान करते रहते हैं, वही उनको चारों तरफ दिखने लगता है। तो वो यह सब भेद करने की उनमें विवेक ही नहीं होता, उनमें इतनी विवेचना वाली बुद्धि ही नहीं होती है कि ये करणीय है या अकरणीय है, ये भेजने योग्य है, ऐसा व्यक्ति मेरा संदेशवाहक बनने के योग्य है या नहीं है, इस प्रकार को उसमें विवेक नहीं होता। तो यहाँ पे इस श्लोक के माध्यम से आचार्य ने, महाकवि कालिदास ने कारण बताया है कि क्यों यक्ष ने मेघ जैसे अचेतन प्राणी को अपना संदेश प्रिया के पास भेजने का माध्यम चुना था। तो उसका कारण यह, एक तो मेघ कैसा है, मेघ की बताया कि मेघ एक अचेतन प्राणी है, वह धुआं, अग्नि, जल और वायु का मिश्रण है, उसका मिला जुला रूप है। तो मेघ इन चीज़ों का, इन तत्वों का, ये तत्व कहे जाते हैं, इन तत्वों का मिश्रण है, तो वो अचेतन है, वो प्राणी चेतनाशील नहीं है। और उसके पश्चात बता रहे हैं कि समर्थ, जबकि संदेश जो है, जो काम उसको
सौंपा जाना है, जो सौंप रहा है यक्ष, वह समर्थ इंद्रियों वाले प्राणियों द्वारा भेजे जाने योग्य संदेश है। तो कहाँ मेघ एक अचेतन प्राणी और कहाँ ये संदेश जो समर्थ इंद्रियों वाले प्राणियों द्वारा भेजे जाने योग्य, प्राणी द्वारा भेजे जाने योग्य हैं। यहाँ पे प्राणी यक्ष है, तो समर्थ इंद्रियों वाले प्राणी द्वारा भेजे जाने योग्य संदेश कहाँ है? तो दोनों में ही विरोधाभास है यहाँ पे। एक तो वो मेघ अचेतन है और दूसरा जो संदेश उसको ले जाना है वह सचेत चेतनाशील प्राणी द्वारा भेजा जाने योग्य वाला संदेश है। तो अब इसका कारण बता रहे हैं कि यह ऐसा क्यों किया उसने, क्योंकि वह काम पीड़ित है। काम पीड़ित है अर्थात अपनी प्रिया के वियोग को वो झेल रहा है, उसको वियोग काल को वो काट रहा है और उसके चिंतन में निरंतर भावलीन है, वो लीन है। इसलिए उसे चारों तरफ प्रिया के ही ध्यान में, या तो प्रिया के ध्यान में लगा रहता है, या उससे रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, प्रिया से रिलेटेड जो भी उसका आचार व्यवहार रहता है, उसकी चीज़ें रहती हैं, या उससे संबंधित यादें रहती हैं, उन यादों में मग्न रहता है, लीन रहता है। तो उसमें ये सब सोचने का समय ही कहाँ है कि कौन क्या चीज़ करनी है, क्या नहीं करनी है, ऐसा विवेक ही कहाँ है उसमें। तो इसलिए ये महाकवि ने यहाँ पे कारण बताया है कि क्यों यक्ष ने मेघ को ही अपना संदेशवाहक चुना था। इसलिए क्योंकि वह काम पीड़ित था, उसमें चेतन और अचेतन प्राणियों में ये सब विवेक करने का, ये सब विश्लेषण करने की विवेक बुद्धि नहीं थी। इसलिए उसने मेघ जैसे अचेतन प्राणी को अपना संदेशवाहक चुना। और यहाँ पे ये जो साहित्य समाज का दर्पण होता है, ये मेघदूतम संभवतः गीत काव्य परंपरा ये संदेश काव्य को जैसी विधा का प्रतिपादन करने वाला प्रथम स्पष्ट ये काव्य परंपरा है। तो इन्होंने इस परंपरा को डाला, यह प्रथम काव्य है जिसे संदेश काव्य की परंपरा पड़ी थी। इसको गीत काव्य भी कहते हैं, खंड काव्य भी कहते हैं। गीत काव्य क्यों? क्योंकि यह इसमें विरह है। और खंड काव्य के अंतर्गत ये विधा आती है क्योंकि जीवन का एक पक्ष इसमें वर्णित है, एक पक्ष को दिखाया गया है। और यहाँ पे साहित्य समाज का दर्पण होता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे धुआं, अग्नि, जल और वायु यहाँ पे मिश्रण कहा है। तो उस समय शिक्षा व्यवस्था तत्कालीन उन्नत शिक्षा व्यवस्था का भी यहाँ पे निदर्शन मिलता है। क्योंकि ये जो व्यक्ति अच्छा रसायनज्ञ रहेगा, जो रसायन शास्त्र का अच्छा ज्ञाता रहेगा, वही ऐसी चीज़ों को अपने साहित्य में ले आ पाएगा। तो इससे पता चलता है कि महाकवि कालिदास को रसायन शास्त्र का भी अच्छा ज्ञान था। यदि ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के ही समय में थे तो रसायन शास्त्र का निदर्शन इनके इस वर्णन में भी मिल रहा है। धुआं, अग्नि, जल और वायु का मिश्रण जो मेघ है, इससे भी रसायन का वर्णन मिल रहा है। और अभी भी जो लखनऊ में लौह स्तंभ है, इसी काल का माना जाता है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय का माना जाता है। वो भी कहा जाता है कि वो यदि इस काल में थे, ये विद्वान प्रतिपादित करते हैं कि ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में थे। तो उनके समय की रसायन शास्त्र का जीता जागता उदाहरण है दिल्ली का लौह स्तंभ, जो तब से खड़ा है जब से वहाँ पे उसको स्थापित किया गया था। और निरंतर वह आतप सूर्य की किरणें उस पर अपने किरणें डाल रही हैं, अर्थात तो धूप सह रहा है, वर्षा सह रहा है, आंधी और जो भी झंझावात है सब सह रहा है, फिर भी उसमें जंग नहीं लगा है। तो उस उत्कृष्ट रसायन शास्त्र का ही वो निदर्शन है। यहाँ से इनके साहित्य से भी रसायन शास्त्र की एक झलक मिलती है। तो ये श्लोक यहाँ पे महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पे एक तो मेघ का पूरा सम्मिश्रण में मेघ बना कैसे है ये दिखाया गया है। और क्यों यक्ष ने मेघ को ही अपना संदेशवाहक चुना, यह भी इसका भी समाधान किया है महाकवि ने। इसीलिए इस श्लोक पे प्रश्न भी बन सकते हैं। पहला तो प्रश्न यही बन जाएगा कि मेघ में कितनी चीज़ों का सन्निपात है, अर्थात मेघे कति वस्तूनां सन्निपातो वर्तते, ये प्रश्न बन जाएगा। तो इसका होगा मेघः धूमज्योति सलिलमरुताम् इति वस्तूनां सन्निपातः वर्तते, ये उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पे दूसरा प्रश्न ये भी बन जाएगा कि कौन व्यक्ति चेतन और अचेतन प्राणियों में चेतन और अचेतन प्राणियों के विषय में कौन प्रकृति कृपण होता है। तो यहाँ पे कामार्ता इसका उत्तर हो जाएगा कि
कामार्थ व्यक्ति जो होता है वह चेतन और अचेतन चेतना चेतनेषु प्रकृति कृपणा भवती। ये हो जाएगा इसका उत्तर। और यहाँ भी ये प्रश्न भी बन जाएगा कि यक्ष ने मेघ से क्या प्रार्थना की। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका कि अपना संदेश ले जाने की प्रार्थना की। गुह्य कहा यहाँ पे है कि यक्ष ने मेघ से अपना संदेश ले जाने की प्रार्थना की। ये हो गया इसका अर्थ। अब इसका व्याकरण देख लेते हैं। अब 5वें श्लोक का व्याकरण देख लेते हैं। इसमें समास है धूम ज्योति सलिल मरुताम, धूमश्च ज्योतिश्च सलिलम च मरुच्च। इस तरह से द्वंद्व समास यहाँ पे बन रहा है। तेषाम सन्निपातः, यहाँ षष्ठी तत्पुरुष बन रहा है तो इसमें 2 समास आ रहे हैं, द्वंद्व और षष्ठी तत्पुरुष। पटुकर्णई है, पटूनि करणानि येषाम तई है, यहाँ पे बहुब्रीहि समास बन रहा है, इसमें बहुब्रीहि समास है पटुकर्णई में। संदेशार्था, संदेशा ते एव अर्था, यहाँ पे कर्मधारय समास बना है। संदेशार्था में कर्मधारय समास आ रहा है। कामार्ताः, कामेन आर्ताः, इसमें तृतीया तत्पुरुष बन रहा है। प्रकृति कृपणा है, प्रकृत्या कृपणा, ये इसमें भी तृतीया तत्पुरुष आ रहा है। चेतना चेतनेषु, चेतनाश्च अचेतनाश्च, यहाँ भी इसमें भी द्वंद्व समास बन रहा है। व्याकरण है सन्निपातः, सम उपसर्ग है, सम और नि 2 उपसर्ग इसमें है। पत धातु है, घई प्रत्यय लग रहा है भावे में। सन्निपात है, इसका अर्थ है मिश्रण। प्रापणीया है, यहाँ पे प्र उपसर्ग है, आप धातु है, ऋच और अनियर प्रत्यय लग रहे हैं, इसका अर्थ है भेजने योग्य। अब अपरिगणयन, यहाँ पे नहीं है प्लस परि, नहीं है क्योंकि यह नकारात्मक है। ये परि उपसर्ग है, फिर गण धातु है, क्षत्रिय प्रत्यय लग रहा है यहाँ पे। तो ये क्रिया को संज्ञा हो गई, ये संज्ञा शब्द बन गया। इसके रूप चलने लगे सब 7 विभक्तियों में, 7 वचनों में, सभी वचनों में और 7 विभक्तियों में इसके रूप चलने लगे। अब यहाँ पे गुह्यक है, यहाँ पे गो धातु है, नुल प्रत्यय लग रहा है और प्रशोदरादित्वात् सूत्र से यहाँ पे ये यकार का आगम हो जा रहा है। इस सूत्र से यकार का आगम हो रहा है और गो धातु है, गुल प्रत्यय लग रहा है। ये याचे है, याच धातु है, यहाँ पे लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन ये धातु बन रही है। कामार्ता है, यहाँ पे कम प्लस आ और ये धातु है, अक्ता प्रत्यय लग रहा है। इस श्लोक में अर्थांतरन्यास अलंकार आ रहा है। ये हो गया 5वें श्लोक का व्याकरण हो गया। धन्यवाद आप सबका।